हर ड्रेस की अपनी एक कहानी होती है और आज की कहानी थोड़ी खास है। ये साड़ी एक काफी खास कस्टमर की है और इनके ब्लाउज का काम मुझे काफी पहले करना था, लेकिन मैं खुद थोड़ी बिजी चल रही थी, इसलिए इन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया इस काम को करने के लिए और आज फाइनली मैं इनका ब्लाउज बनाने बैठी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी इस खूबसूरत सी गाजरी पिंक साड़ी के साथ हमने इसका ब्लाउज का डिजाइन कैसे डिसाइड किया, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक का पूरा सफर और एंड में इसका फाइनल लुक भी। तो ये है आज की साड़ी, एक बहुत ही प्यारा गाजरी पिंक कलर। और ये कस्टमर मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इनका काम मुझे पहले ही करना था, लेकिन उस समय मैं थोड़ी बिजी थी। सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने बिल्कुल भी जल्दी नहीं की और मुझे अपना टाइम दिया और फाइनली आज इनका काम मेरे हाथों में है। मुझे लगता है ऐसे कस्टमर्स के साथ में काम करने में एक अलग ही कंफर्ट होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि सामने वाला आप पर ट्रस्ट कर रहा है। वैसे इस कस्टमर का मैं पहले भी एक ब्लाउज बना चुकी हूँ और लास्ट टाइम भी मैंने पैडेड ब्लाउज ही बनाया था और इस बार भी इनका ये ब्लाउज भी पैडेड ही बनाना है मुझे। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लास्ट टाइम इन्होंने कोई डिज़ाइन नहीं बनवाया था, इस बार इनके स्लीव्स में डिज़ाइन है। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या डिज़ाइन है। अब बात करते हैं ब्लाउज के डिजाइन की। इस ब्लाउज को हम पैडेड बना रहे हैं ताकि इसका ओवरऑल शेप और फिनिशिंग अच्छी आए। स्लीव्स पर मैंने छोटा सा एक डिजाइन रखा है। मैं चाहती हूँ कि ब्लाउज बहुत ज्यादा हैवी ना लगे, क्योंकि साड़ी का अपना कलर और लुक ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए ब्लाउज में हम डिटेलिंग रखेंगे लेकिन बैलेंस्ड रखेंगे। अब डिज़ाइन फाइनल है तो सबसे पहले मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग शुरू करते हैं। यहाँ मैं कस्टमर के मेजरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रही हूँ, जैसे चेस्ट मेजरमेंट को किस तरीके से डिवाइड करके लेना है, कहाँ फिटिंग के लिए मार्जिन रखना है और कहाँ स्टिचिंग अलाउंस रखना है। ये सब मैं मार्किंग में ध्यान रखती हूँ। आज मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसकी कंप्लीट कटिंग मैं अलग से एक प्रॉपर ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी, लेकिन इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा प्रोसेस ज़रूर दिखाऊंगी कि एक ब्लाउज़ धीरे धीरे कैसे शेप लेता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट सही नहीं होगा तो ड्रेस बिल्कुल सही नहीं बनेगी। देन मार्किंग, ये परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद मार्जिन, जो हर एक पार्ट में सेम होना चाहिए ताकि स्टिचिंग में कोई पार्ट बड़ा या छोटा ना हो। उसके बाद कटिंग एंड देन स्टिचिंग। अब कटिंग करने के बाद हमारे पास ब्लाउज के सारे अलग अलग पीसेस रेडी हैं। अब देखते हैं स्टिचिंग के बाद ये पीसेस किस तरह एक कंप्लीट ब्लाउज का शेप लेते हैं। अब शुरू होती है स्टिचिंग। सबसे पहले बेसिक पीसेस को जॉइन कर रही हूँ। अब नेक लाइन की फिनिशिंग और उसके बाद स्लीव्स का डिज़ाइन। स्लीव्स पर जो छोटा सा डिज़ाइन हमने डिसाइड किया था वो भी तो ऐड करना है। अब फाइनली पैडेड ब्लाउज के अंदर पैडिंग की सेटिंग कर रही हूँ।
कितना परफेक्ट प्रिंसेस कट का शेप आया है। इसी तरह धीरे धीरे वो सारे छोटे पीसेस जिन्हें हमने अभी थोड़ी देर पहले कट किया था, एक प्रॉपर ब्लाउज का शेप लेने लगे हैं। स्टिचिंग के बाद प्रेसिंग का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टिचिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर प्रेसिंग प्रॉपरली नहीं होगी तो फाइनल फिनिशिंग वैसी नहीं आएगी। इसलिए फाइनल लुक से पहले हर हिस्से को अच्छे से प्रेस कर रहे हैं। और फाइनली हमारी आज की वन ड्रेस वन स्टोरी की ड्रेस रेडी है। गाजरी पिंक साड़ी के साथ में ये ब्लाउज मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा है, खासकर स्लीव्स की ये छोटी डिटेलिंग और इसका पैडेड स्ट्रक्चर दोनों मिलकर इसे एक क्लीन और एलिगेंट लुक दे रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको इस ब्लाउज का फाइनल लुक कैसा लगा। अगर आप चाहें तो मैं इसी ब्लाउज का कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल भी बनाऊंगी, जिसमें मैं इसका कंप्लीट कैलकुलेशन, मार्किंग, कटिंग एंड स्टिचिंग डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में ट्यूटोरियल ज़रूर लिखें। तो ये था हमारा पहला वन ड्रेस वन स्टोरी। एक खास कस्टमर, एक छोटा सा आइडिया और एक फैब्रिक को ब्लाउज में बदलने तक का सफ़र। अगर आपको भी ऐसे रियल बुटीक स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ड्रेस और एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हर ड्रेस की अपनी एक नई कहानी होती है।